आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस अपराधी की कहानी जिसका नाम सुनकर पुलिस भी अलर्ट हो जाती थी, जिसकी तलाश बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की पुलिस वर्षों से कर रही थी, जिसने पुलिस अधिकारियों को गोली मारी, सरकारी पिस्टलें लूटी, बैंक लूटे, कैश वैन पर हमला किया और कई लोगों की हत्या कर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी। लेकिन आखिरकार 22 जून 2026 की सुबह सहारनपुर के सरसावा में उसकी कहानी खत्म हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी ललन सिंह और लल्लन की, जिसकी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मुठभेड़ थी या फिर एक दशक से फैले आतंक के साम्राज्य का अंत? आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। मुठभेड़ की पूरी कहानी 22 जून 2026, समय लगभग सुबह 3:30। स्थान सरसावा नकुड़ रोड, सरसावा फ्लाईओवर के नीचे का कच्चा मार्ग। यूपी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि हत्या, लूट, डकैती और पुलिस अधिकारियों पर हमले जैसे कई जघन्य अपराधों में वांछित ललन सिंह अपनी साथी विवेक कुमार के साथ सहारनपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना बेहद गंभीर थी। तुरंत एसटीएफ सक्रिय हुई। अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने इलाके में जाल बिछा दिया। पुलिस ने रोका, लेकिन फिर क्या हुआ? चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक नहीं रुकी बल्कि और तेज गति से भागने लगी। एसटीएफ ने पीछा किया। कुछ दूरी बाद उबड़ खाबड़ रास्ते में मोटरसाइकिल फिसल गई। दोनों बदमाश गिर पड़े, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बना दिया। एसटीएफ पर शुरू हुई फायरिंग। पुलिस के अनुसार गिरने के बाद दोनों बदमाशों ने भागते हुए सीधे एसटीएफ टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने अपने बैग से एक स्वचालित स्टेन गन निकाल ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी। निरीक्षक अनोजी कुमार पांडे की जैकेट पर भी एक गोली आकर लगी। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट न होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई। लगातार हो रही फायरिंग के बीच एसटीएफ ने संयम और रणनीति के साथ जवाबी कार्रवाई की। कंट्रोल्ड फायरिंग की गई। इसी दौरान ललन सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी विवेक कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। अस्पताल पहुंचा लेकिन नहीं बच सका। घायल ललन सिंह को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बीडीजी अस्पताल सहारनपुर रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसी के साथ करीब 1 दशक से पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधी का अंत हो गया। अब आपको सुनाते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा गया। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में 21-22 की मध्यरात्रि में एसटीएफ टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें ललन सिंह नाम का 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। यह एक दुर्दांत अपराधी था, जिसके ऊपर जनपद वाराणसी से 1 लाख रुपए का और जनपद चंदौली से 25,000 रुपए का इनाम था। इसके द्वारा 8/11/2022 को एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चला के उसकी सर्विस वेपन लूटने का भी इसने कृत्य किया था। इसने अभी तक कुल 7 हत्याएं कर रखी थी, जो हमने क्रिमिनल हिस्ट्री में पता किया है। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने हत्या की थी। ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। इसमें जब एनकाउंटर इश्यू हुआ तो इसने एसटीएफ की पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहां पर कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए एसटीएफ की फायरिंग में घायल हो गया, जिसको तुरंत जिला अस्पताल ले गया गया। वहां पर ये इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ललन सिंह उर्फ लल्लन बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नागर थाना क्षेत्र के आनंद गोला गांव का रहने वाला था। वह बिहार में न्यायिक अभिरक्षा से फरार था। वाराणसी कमिश्नरेट ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि चंदौली पुलिस भी उसे तलाश रही थी। अपराधों की वो लंबी सूची जिसने पुलिस को हिला दिया। साल 2016 नालंदा उप निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह चौहान को गोली मारकर सरकारी रिवॉल्वर लूट ली। फिर पटना में एसएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर दी। उनकी सरकारी पिस्टल भी लूट ली। इसके बाद एएसआई आरओ चौधरी की हत्या और फिर सरकारी हथियार लूटना, कैश वैन लूट और डबल मर्डर। 2017 में नालंदा के
सोहसराय क्षेत्र में कैश वैन पर हमला, गार्ड और कैशियर की हत्या, 20 लाख रुपए की लूट, बैंक के बाहर दिनदहाड़े खूनी हमला। 6 मार्च 2017 पटना में एक बैंक के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा गार्ड और चालक पर हमला, करीब 60 लाख रुपए की लूट। इस घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। न्यायिक हिरासत में फरार 2022 में जब ललन सिंह न्यायिक अभिरक्षा में था, तब उसने अपने भाइयों के साथ हवालात की दीवार तोड़ दी और फरार हो गया। यहीं से शुरू हुआ उसकी फरारी का नया अध्याय। वाराणसी के दरोगा पर हमला, 8 नवंबर 2022। वाराणसी सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने निर्माणाधीन मकान को देखने गए थे, तभी ललन सिंह और उसके साथियों ने उनका पीछा किया, उन्हें गोली मारी, सरकारी पिस्टल लूटी और फरार हो गए। इस घटना ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। भाइयों की मौत, लेकिन ललन बच निकला। 21 नवंबर 2022 वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ हुई। ललन सिंह के दोनों भाई मनीष सिंह और रजनीश सिंह घायल हुए, बाद में उनकी मौत हो गई, लेकिन ललन सिंह भागने में सफल रहा। उस दिन से पुलिस उसकी तलाश में थी। क्या खत्म हो गया पूरा गैंग? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ललन सिंह की मौत के साथ उसका पूरा गैंग खत्म हो गया या फिर उसके नेटवर्क के अन्य सदस्य अभी भी सक्रिय हैं? पुलिस का कहना है कि फरार साथी विवेक कुमार की तलाशी जारी है, साथ ही पूरे गैंग और नेटवर्क की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक मुठभेड़ की कहानी नहीं है, यह उस अपराधी के अंत की कहानी है जिसने वर्षों तक कानून को चुनौती दी, पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चलाई, सरकारी हथियार लूटे, बैंकों को निशाना बनाया और कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। लेकिन आखिरकार कानून का पहिया घूमता है और देर से ही सही अपराध का अंत जरूर होता है। सवाल अब यह है, क्या ललन सिंह के बाकी साथी भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे या उसके गैंग के कुछ चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं?